फ्रेंड्स, मैं रंजीत सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं टेंस, देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए, टेंस जो होता है वो हमें समय के बारे में बताता है और सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है जो कि हमें पूर्ण भाव देता है। अगर इंग्लिश में डिफाइन होती है तो हम कहते हैं टेल्स। हम टेंस के बारे में बताएंगे तो टेंस टेल्स अस अबाउट ऑफ टाइम। तो टेंस जो होता है हिंदी में बोलते हैं टेंस को हम दोस्तों काल। दोस्तों, टेंस को बोलते हैं हम काल। देखिए, आप जानते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं टेंस: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन सेंटेंस जो होता है उसकी डिफाइन ये है दोस्तों, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण रूप से एक भाव का वाक्य बनाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटेंस। देखिए दोस्तों, टेंस के मैं आपको बता रहा हूं टेंस। देखिए दोस्तों, टेंस के तीन टाइप होते हैं। मैं फिर बता रहा हूं टाइप। सबसे पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए, इनके भी चार चार काइंड होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट के हमारे चार काइंड होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है दोस्तों इसका प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है दोस्तों इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे दोस्तों पास्ट के देंगे। बस जहां हमने यहाँ प्रेजेंट लगाया, यहाँ पे हमें पास्ट लगाते हुए जाना है। यहाँ पे लगाएंगे पास्ट। पास्ट के चार पार्ट होते हैं दोस्तों, इसके भी हमारे चार भाग होंगे, चार भेद होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट करा, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम फ्यूचर को भी कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका दूसरा पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा पार्ट है दोस्तों इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, टेंस के हमारे तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार इनके चार भेद होते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट का प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हम लेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हमने फ्यूचर का लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, अब हम चाहे कोई इंसान हो, चाहे किसी भी स्थान हो, सबकी अलग अलग पहचान होती है। इसी प्रकार हमारी टेंसों की पहचान होती है। हम किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले, उसके रूल्स को फॉलो करने से पहले हमें उसके बारे में पहचान जरूरी है कि अगर हम उसको पहचानेंगे ही नहीं तो रूल्स कैसे फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है? देखिए, इसकी छोटी सी पहचान है, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा।
वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं दोस्तों, इत्यादि शब्द आते हैं। ये दोस्तों इत्यादि शब्द आए हमारे, इसकी पहचान हुई, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके लिए इसके रूल्स क्या हैं दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, रूल लिखने से पहले जो हमारा ये पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए हमारे किसी भी टेंस के 4 पार्ट्स बनते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो मैं आप लोगों को जो भी बताने जा रहा हूं, रूल जो बताने जा रहा हूं, पहले मैं एसरेटिव सेंटेंस के बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहां पर एसरेटिव लिखते हैं, बहुत लोग एफर्मेटिव लिखते हैं। अब एसरेटिव और एफर्मेटिव में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे एसरेटिव लिखना चाहिए कि हमें एफर्मेटिव लिखना चाहिए। देखो दोस्तों इस बात पे भी सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वी कैन पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इन एसरेटिव सेंटेंस। हम एसरेटिव सेंटेंस में जो है पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल सकते हैं, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस सदैव ही पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं, एसरेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं, लेकिन हम एफर्मेटिव सेंटेंस सदैव पॉजिटिव में ही होते हैं, हम उसे नेगेटिव में नहीं बदल सकते। जैसे मैंने कहा सूर्य पूरब से निकलता है, क्या आप इसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं? सूर्य पूरब से नहीं निकलता, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, क्या आप इसे नेगेटिव में कर सकते हैं कि नहीं हुआ था? तो जो सत्य बात है उसे सदैव पॉजिटिव में ही रखा जा सकता है, हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर मोस्टली एसरेटिव रखते हैं, और कभी भी एफर्मेटिव का मतलब होता है सत्यवाद वाले सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने कहा एसरेटिव के रूल्स हैं दोस्तों। सब्जेक्ट, देखिए दोस्तों मैं एक चीज और बता रहा हूं, प्रेजेंट डेफिनेट में एक बात और ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोगों को सिंगुलर के रूल बता रहा हूं, सिंगुलर का, और देख लीजिए इसमें भी क्या फर्क है। यहां पर सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं हम एक वचन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वचन का मतलब है जिसका सब्जेक्ट केवल एक हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट करता नहीं हो, कार्य करने वाले एक से ज्यादा नहीं हो, उसके लिए मैं रूल्स फॉलो बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए दोस्तों मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी कैसे का बनाएंगे हम। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो देखिए दोस्तों हम बनाए राम, देखिए आप देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो हम लिखा हमने रामा। ध्यान रखिएगा इसमें है की मीनिंग नहीं लगाते हम लगाएंगे। आप देखिए बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। हमने लिखा पहले सबसे पहले सब्जेक्ट रामा, अब आप बिल्कुल पीछे आ जाइए, है की मीनिंग लगाएंगे इसमें हम, इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, ध्यान रखना जी। देखिए अब आएगा खाता, खाता की क्या होती है दोस्तों, ईट लगाते हैं बहुत लोग, तो मैं ईट ही लगा रहा हूं, ईट्स हो गया, नहीं तो हम लगाना चाहिए टेक। ध्यान रखना दोस्तों, टेक होता है यानी टेक्स भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। राम ईट्स या टेक्स, क्या खाता है, खाना, द मील। मैंने कहा पिताजी अखबार पढ़ते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फादर, अखबार पढ़ने की क्या